Hello dear students, welcome to the channel. I hope you all are fine and doing well. Today we are going to study chapter 19 कैलेंडर। आप सभी ने कैलेंडर को देखा होगा। हर साल की शुरुआत में घरों में नया कैलेंडर लाया जाता है। उसमें सारे रिकॉर्ड्स होते हैं, डेज के डेट्स लिखी होती हैं, उसमें सारी जानकारी होती है। मंथ, कौन सा मंथ कितने दिन का है, कितने वीक्स हैं और कौन से डेज को क्या, किस तारीख को कौन सा डे आने वाला है। तो डिफाइन कैसे करते हैं कैलेंडर इज द रिकॉर्ड ऑफ ऑल द डेट्स एंड द डेज ऑफ ईयर। कैलेंडर क्या है? एक रिकॉर्ड होता है जिसमें सभी डेज और डेट्स को मेंशन किया जाता है। इट दस शोज द मंथ्स, वीक्स एंड डेज इन द ईयर। साल में कितने मंथ हैं, कितने वीक्स आएंगे, कितने डेज हैं, सभी जानकारी इसमें दिखाई जाती है। हर साल के लिए एक नया कैलेंडर होता है। कैलेंडर के माध्यम से हमें यह पता चल जाता है कि दिवाली कब है, होली कौन से दिन को है, ईद कब है, क्रिसमस तो हमें मालूम है क्रिसमस के दिन कौन सा डे आने वाला है, कौन से महीने में कितनी छुट्टियां हैं, फेस्टिवल कौन कौन से डेट को कब है। तो इस तरह की सारी जानकारी हमें कैलेंडर में पता चल जाती है। और हमें स्टार्टिंग में जनवरी में ही जब कैलेंडर लेते हैं तो हमें पूरा साल भर का पूरा ब्यौरा उसमें रहता है कि कब कौन सा त्योहार है, कितनी छुट्टियां हैं। ये सारी जानकारी हमें कैलेंडर से मिलती है। देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर। तो देखिए, जनवरी मंथ में 31 डेज होते हैं, फरवरी 28 या 29 डेज की होती है, मार्च 31 डेज का, अप्रैल 30 डेज का, मई 31 डेज का, जून 30 डेज का, जुलाई 31 डेज का, अगस्त 31 डेज का, सितंबर 30 डेज का, अक्टूबर 31 डेज का, नवंबर में 30 डेज होते हैं और दिसंबर में 31 डेज होते हैं। याद करने का तरीका क्या है? आप इस तरह से अपने मुट्ठी बंद कर लेते हैं हाथ की और फिर काउंट करते हैं। तो जनवरी, ये जो उठा हुआ पोर्शन रहेगा वो 31 शो करेगा। जनवरी, फरवरी, मार्च 31 डेज का। देखिए, जनवरी 31 डेज की, फरवरी जो है 31 डेज की नहीं है, फिर मार्च 31 डेज का है, अप्रैल 31 डेज का नहीं है, मई 31 डेज का है, जून 31 डेज का नहीं है, जुलाई 31 डेज का, फिर यहां से आते हैं, अगस्त भी 31 डेज का, अक्टूबर 31 डेज का नहीं है, नवंबर 31 डेज का, दिसंबर 31 डेज का नहीं है। तो 31 डेज के अलावा जितने भी डेज हैं वो 30 डेज के होते हैं। सिर्फ फरवरी ही ऐसा है जो 28 या 29 डेज का होता है। हर 4th ईयर में वो फरवरी 29 डेज का हो जाता है। ऐसा कारण क्यों है? क्योंकि एक्चुअल में देयर आर 365 डेज एंड 6 आवर्स इन अ ईयर। एक साल में 365 डेज और 6 आवर्स होते हैं। तो हम क्या करते हैं, 365 डेज को काउंट करते हैं और 6 आवर्स को रहने देते हैं। जब ये 4 साल हो जाते हैं तो 6 आवर्स प्लस 6 आवर्स मिलकर 24 आवर्स बना लेते हैं और ये एक दिन बढ़ जाता है। इसलिए हर चौथे साल एक दिन बढ़ जाता है, यानी 365 डेज ना होकर 366 डेज होता है और उसे हम फरवरी में ऐड कर देते हैं। तो हर चौथे साल फरवरी 29 डेज की होती है, अदरवाइज वो 28 डेज की होती है। इसके अकॉर्डिंग ईयर को हमने दो तरह से डिवाइड किया है। एक वो ईयर होता है जिसमें फरवरी 28 डेज की होती है, उसे ऑर्डिनरी ईयर कहते हैं, और एक वो ईयर होता है जिसमें फरवरी 29 डेज की होती है, उसे लीप ईयर्स कहते हैं। देयर आर 7 डेज इन अ वीक। और डेज कौन से होते हैं? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। और संडे के बाद फिर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ऐसे ये साइकिल चलता रहता है, रिपीट होता रहता है। तो ये याद रखना है कि आफ्टर 7 डेज वही दिन फिर से आ जाता है। जैसे संडे की बात करें तो संडे दोबारा कब आएगा? आफ्टर 7 डेज के बाद फिर संडे आएगा। सेंचुरी किसे कहते हैं? सेंचुरी, द ईयर डिविजिबल बाय 100 इज कॉल्ड अ सेंचुरी। जो भी ईयर दिया हुआ है अगर उसको 100 से डिवाइड करें, एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए तो वो क्या कहलाता है? सेंचुरी। जैसे ये 1800 सेंचुरी, 1900 सेंचुरी, 2000 सेंचुरी, 2100 सेंचुरी, तो ये सेंचुरीज हैं। लीप ईयर क्या होता है, कैसे पहचानते हैं? तो हमने कहा कि फरवरी जो है उसमें 29 डेज की होती है और उसमें टोटल डेज कितने होते हैं ईयर में? 366 डेज। तो देख के कैसे पता लगाएंगे कि ये लीप ईयर है? द ईयर अदर देन ए सेंचुरी divisible by 4 as well as century divisible by
400 इज कॉल्ड अ लीप ईयर। तो अगर ईयर सेंचुरी में दिया है और 400 से डिविजिबल है तो वो लीप ईयर है, और सेंचुरी नहीं दिया है, सेंचुरी के अलावा अगर ईयर दिया हुआ है तो डिविजिबल बाई 4 होगा तो वो लीप ईयर कहलाएगा। फिर से एक बार समझिए, अगर सेंचुरी में दिया हुआ है तो सेंचुरी दिया है तो 400 से डिवाइड करेंगे, एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा तो लीप ईयर होगा। और अगर सेंचुरी नहीं दिया है, अदर ईयर्स लिखा हुआ है, तो अगर वो 4 से भी डिविजिबल हो गया तो वो लीप ईयर कहलाएगा। आइए सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 68 जो कि कैलेंडर पे ही बेस्ड है। एक्सरसाइज 68 क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ लीप ईयर। लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? तो हमने ऑलरेडी कहा कि लीप ईयर में एक दिन बढ़ जाता है, फरवरी उसमें 29 डेज की होती है। तो लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? 366। हाउ मेनी डेज आर देयर इन एन ऑर्डिनरी ईयर। ऑर्डिनरी ईयर जिसमें फरवरी 28 डेज की होती है, यानी लीप ईयर से उसमें एक दिन कम होता है, यानी 365 डेज। विच ऑफ द फॉलोइंग आर लीप ईयर्स। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ ईयर्स दिए हुए हैं, हमें बताना है लीप ईयर कौन कौन से हैं। तो लीप ईयर क्या होते हैं? जो 4 से डिविजिबल होते हैं। 1990 ये 4 से डिविजिबल नहीं है, आप डिवाइड करके देखेंगे रिमाइंडर बचेगा, इसलिए लीप ईयर नहीं है। 1996 इट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4 से डिविजिबल है ये, इसलिए लीप ईयर है। तो इसको लिखेंगे कि लीप ईयर है 1996। 1998 नहीं है, 1987 ये भी 4 से डिविजिबल नहीं है। सेंचुरी की बात करते हैं तो सेंचुरी के लिए क्या करते हैं? 400 से डिविजिबल, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, यानी एग्जैक्टली डिविजिबल है, यानी 2000 भी लीप ईयर है। 2100 इसको अगर हम 400, ये सेंचुरी है देखिए, तो इसको अगर हम 400 से डिवाइड करते हैं तो डिविजिबल नहीं, इसलिए ये भी लीप ईयर नहीं है। ये 4 से डिविजिबल है, इसलिए ये भी लीप ईयर है। और 22 सेंचुरी है, ये 400 से, जब सेंचुरी रहता है तो 400 से डिवाइड करते हैं, तो 400 से डिवाइड करते हैं तो एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है 4 से, इसलिए ये भी सेंचुरी नहीं है। तो इसमें कितने सेंचुरी है? 3 से। इसमें कितने लीप ईयर्स हैं? तो 3 लीप ईयर्स हैं, 1996, 2000, 2104। ये आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द मंथ्स हैविंग 30 डेज। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर, इनमें 30 डेज होते हैं। नेम द मंथ्स हैविंग 31 डेज। तो जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर, इनमें 31 डेज होते हैं। हाउ मैनी डेज आर देयर इन फरवरी। इन ए लीप ईयर, लीप ईयर में फरवरी कितने डेज की होती है? 29 डेज की। और ऑर्डिनरी ईयर में फरवरी में कितने डेज होते हैं? 28 डेज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इन ए सर्टेन ईयर ऑन 3rd December इट वॉज संडे। 3rd December को संडे था, किसी ईयर की बात करें। ऑन वॉट अदर डेट्स ऑफ दैट मंथ डज संडे फॉल। तो उस महीने यानी दिसंबर में और कौन कौन सी डेट को संडे आएगा। तो हमने कहा था कि हर डे, वीक में जो डेज होते हैं मंथ में, वो हर 7th आफ्टर 7 डेज वो रिपीट करते हैं। अगर 3rd को संडे था तो उसमें आप 7 ऐड कर लीजिए, यानी 10th डेज, यानी 10th दिसंबर को संडे होगा, उसमें 7 और ऐड करिए तो 17th दिसंबर को भी संडे होगा, इसमें 7 और ऐड करिए तो 24 दिसंबर को भी संडे होगा। और 24 में 7 ऐड करें तो 31, तो दिसंबर में 31 डेज होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो 31, ये 31 दिसंबर को भी संडे होगा। तो जब भी आपको किसी डेट में कोई डे दिया हो तो अगली बार वो डे कब आने वाला है, किस डेट को आएगा, तो उसमें 7 ऐड कर देते हैं उस डेट में, तो हमें पता चल जाता है। हर 7 डेज के बाद वो दिन रिपीट होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इफ 2 जुलाई 2012 वॉज मंडे, व्हाट वॉज द डे ऑन 22 जुलाई
2012, 9 अगस्त 2012। तो देखिए 2 जुलाई 2012 को मंडे था। अगला मंडे कब पड़ेगा? 7 डेज के बाद, यानी कि 9 जुलाई को 2012 को मंडे होगा। फिर अगला 9 + 7 16 जुलाई को फिर से मंडे होगा। आइए सॉल्व करके दिखाता हूं मैं आपको। 2 जुलाई 2012 को मंडे था, इसमें आफ्टर 7 डेज फिर से मंडे आएगा, यानी कि 9 जुलाई 2012 को फिर से मंडे आने वाला है। आफ्टर 7 डेज वही डेज आ जाता है। इसमें +7 करेंगे, यानी कि 16 जुलाई को फिर से मंडे आएगा। अब इसमें आप +7 और करते हैं तो ये आ जाता है 23 जुलाई 2012 को फिर से मंडे आएगा। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है? 22 जुलाई को क्या होगा? तो देखिए 23 जुलाई 2012 को मंडे था, तो उससे एक दिन पहले, मंडे के पहले क्या आता है? संडे, यानी 22 जुलाई 2012 को संडे होगा। यही हमारा आंसर है। व्हाट वॉज द डे ऑन, तो हम लिखेंगे ए का जो आंसर आएगा, इट वॉज संडे ऑन 22 जुलाई 2012। अब आइए देखते हैं इसका बी में दिया है 9 अगस्त 2012 को कौन सा डे होगा। देखिए यहां से हमें पता चल गया है कि 22 जुलाई 2012 को क्या है? संडे। ठीक है, इसमें +7 ऐड करेंगे, यानी संडे फिर कब आएगा? 7 डेज के बाद, यानी 29 जुलाई को फिर से संडे होगा। जुलाई में 31 डेज होते हैं, तो 31 जुलाई को क्या होगा? 29 को संडे, 30 को मंडे, 31 को ट्यूसडे। और 31 जुलाई के बाद क्या आएगा? 1 अगस्त। 1 अगस्त 2012 को क्या होगा? ट्यूसडे के बाद आ जाएगा वेडनेसडे। अब देखिए 1 अगस्त 2012 को हमें मालूम वेडनेसडे है। अगला वेडनेसडे कब आएगा? 7 डेज के बाद, यानी +7 ऐड करेंगे, तो यानी 8 अगस्त 2012 को वापस से वेडनेसडे आ जाएगा। क्वेश्चन में से पूछा गया है कि 9 अगस्त 2012 को क्या होगा। तो 9 अगस्त को क्या होगा? 9 अगस्त 2012, अगर 8 अगस्त को वेडनेसडे है तो 9 अगस्त को यानी आफ्टर 1 डेज क्या हो जाएगा? आफ्टर 1 डे, वेडनेसडे के बाद थर्सडे आता है, यानी थर्सडे। तो ये हमारा बी का भी आंसर आ गया है। व्हाट वॉज द डे ऑन, तो हम लिखेंगे इट वॉज थर्सडे। इट वॉज थर्सडे ऑन 9 अगस्त 2012। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी डेज आर देयर फ्रॉम 19th जून टू 7th जुलाई। यानी 19 जून भी को ऐड करना है और 7 जुलाई भी उसमें इंक्लूड होगा। तो 19 जून से लेकर 7 जुलाई तक
कुल कितने दिन होने वाले हैं। तो आइए काउंट करते हैं इसे। तो 19 जून से लेके 7 जुलाई तक में कितने दिन हो गए। तो देखिए जून में कितने दिन बचते हैं। पहले हमें देखना होगा डेज लेफ्ट इन जून। 19 जून से शुरुआत करनी है और देखना है कि जून के टोटल जो बचा हुआ मंथ है उसमें कितने डेज हैं। तो जून होता है 30 डेज का, और हमने जून में किस डेट से हमें इंक्लूड करना, 19 जून से कैलकुलेट करना है, यानी 19 जून को भी ऐड करना है। तो 19 जून के पहले जिन्हें हमने इंक्लूड नहीं किया है, तो 19 जून के पहले यानी 18 डेज जो हैं ये हम इंक्लूड नहीं करने वाले हैं। तो टोटल जून है 30 डेज का, इसमें से 19 जून के पहले के डेज यानी 18 डेज को इन्हें हटा देते हैं। तो ये क्या मिलेगा हमें, 12 डेज। ठीक है। अब रही बात जुलाई की, तो जुलाई में 7 डेज हैं जो हमें इंक्लूड किए हैं। तो डेज इन जुलाई हमें 7 जुलाई तक इंक्लूड करना है। तो ये 7 डेज जुलाई के हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हुए, तो टोटल नंबर ऑफ डेज इक्वल टू 12 प्लस 7 इक्वल टू 19। सो देयर आर 19 डेज फ्रॉम 19th जून टू 7th जुलाई। जून में हमने कितने डेज इंक्लूड नहीं कितने डेज इंक्लूड नहीं किए हैं। तो 19 जून को तो इंक्लूड कर लिया, उसके पहले यानी 18 डेज इंक्लूड नहीं किए हैं। तो 30 डेज में वो 18 डेज हटा दिए, यानी कि जून में हमारे पास 12 डेज हैं। और रही बात जुलाई में, तो 7 जुलाई तक हमने इंक्लूड किया, यानी 7 डेज जुलाई के हो गए। तो टोटल 12 प्लस 7 19 डेज हो गए।